हाय डियर, आपका हमारा क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज का क्लास है हमारा आरटी एक्ट 2009, जिसको हम लोग हिंदी में कहें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीवेंट पॉइंट रहेंगे ना, उन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो डियर, ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बता दें कि जो 5 सब्जेक्ट का जो पेडालॉजी है, ठीक है ना, ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपका रिलेवेंट हो जाता है कि क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आता ही है। तो डियर, इसमें से क्वेश्चन कैसा आता है पहले समझना ये ज़रूरी है। आपको ना 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। उस ऑप्शन से बोला जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। इसलिए इसके बारे में जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उन सारे पॉइंट को जानना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देख लीजिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये राज्य, परिवार और समुदाय के सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है डियर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के लिए। किसकी सहायता से? राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखिए, ये जो अधिनियम है ना, ये 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका संशोधित रूप है। तो 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा, याद रखिएगा ये अनुच्छेद जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से, ठीक है ना, भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो डियर, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको हम लोग कहेंगे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा ऑफिशियल नेम। तो डियर, इसको आरटीई एक्ट को क्या कहते हैं? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में बोले तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। अधिनियम 2009 कहेंगे, ठीक है, हिंदी में इसका ये है, ठीक है। तो डियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है ना, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो चलिए डियर, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। पहला तो है आपका 40 घंटे, दूसरा है आपका 45 घंटे, तीसरा है 50 घंटे और चौथा है 55 घंटे। तो डियर, याद रखिएगा कितना घंटा है। तो आंसर भी जो है करेक्ट आंसर है 45 घंटे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा या आपका भारत के संसद द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देयर, इसका करेक्ट आंसर सी, भारत के संसद द्वारा, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार किसी भी 1 से 8 विद्यालय में अधिकतम कितने प्रतिशत अध्यापकों की पद रिक्त हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपका 10%, दूसरा ऑप्शन है 20%, 25% या 30%। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आपका 10%, ठीक है ना। यानी 10% जो है 1 से 8 में पद जो रहता है टीचर का रिक्त हो सकता है, ठीक है। आंसर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापक को किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? आपदा प्रबंधन, जनगणना, प्लस पोलियो अभियान या उपरोक्त सभी। तो डियर, किस में नहीं लगाया जा सकता है? इसमें याद रखिएगा आंसर सी करेक्ट आंसर है कि प्लस पोलियो अभियान में ना नहीं लगाया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो डियर, याद रखिएगा कितना एक्ट और धाराएं हैं? तो 7 अध्याय है, 38 धाराएं हैं और एक आपका अनुसूची है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय वो धाराएं हैं? तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। तो डियर, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डियर, ऐसी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है ना सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले हम उन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी आपका फैक्ट रहेगा, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डियर, हमारा इंटेंशन है 2011 से लेकर 2022 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना पेडालॉजी का और सब्जेक्ट का, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपका पेडालॉजी में
आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, कुछ कीवर्ड बताएंगे जिसके जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जब आप सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना। आप इसी कॉन्सेप्ट और कीवर्ड से जो है आप सीटेट को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 75 मार्क्स जो रहता है ना वो आपका पैरालॉजी का क्वेश्चन रहता है। तो डियर अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।